चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समेत 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास का एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के 2-2 जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 1 जज शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास छोड़कर चले गए। हमारे मुतालबे पर इजलास मौखिर नहीं किया गया, इसलिए बायकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर का मौकिफ, कहा 26वीं तरमीम पर हमारा मौकिफ वाज़े है। बैरिस्टर अली जफर बोले सीनियरिटी का मसला पहले हल होना चाहिए। नए जजेस की तकर्री के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला एक्शन कमेटी का एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस से झड़पें। सरीना चौक पर पुलिस से धक्कम पेल। डी चौक पर धरना देने के बाद मुंतशिर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एक और अहम फैसला। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान से जिम्मेदारियां वापस ली गईं। बुशरा बीबी 26 नवंबर वाकयात के 11 मुकदमात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी टीमों ने अडियाला जेल में बानी और वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया। बुशरा बीबी ने तहरीर शुदा इब्तदाई बयान तफ्तीशी अफसरान को दे दिया। अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में जंग शुरू करने पर गौर कर रहा है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन के मुताबिक मुतालबे करता हूँ तो मुझे रियासत मुखालिफ समझा जाता है। हम रियासत, आइन और मुल्क के वफादार हैं। कबाइल को अपने फैसले करने का हक दिया जाए। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने खिदमत की रोशन मिसाल कायम की। महंगाई में कमी से आवाम ने सुख का सांस लिया। शरह सूद 22% से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत करार। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम उनके सिपाही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक़ कानून मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बिल पर एतराज आयद। सूबाई हुकूमत का बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। गैर कानूनी भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात 9 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस से जजेस की तादाद बढ़कर 43 हो गई। जुडिशल कमीशन ने मजीद 4 एडिशनल जजेस के नाम तलब कर लिए। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। शायद वो चाहते हैं कि मुलजिमान जेलों में सड़ते रहें। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजहार बरहमी। अदालती इस्तफसार पर अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अहम अरकान समेत आला सतह वफ्द भी हमरा। UAE क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब भी करेंगे। समिट में शरीक सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
दोनों सदूर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्की के वजीर खारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। MQM रुकने असम्बली आमिर सिद्दीकी का वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को खत। रमजान से कबल महकमा प्राइस कंट्रोल और असिस्टेंट कमिश्नर समेत इंतजामिया को फाल करने का मुतालबा। की सीरीज न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। कीवीज ने 305 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49वें ओवर में हासिल किया। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में डेब्यू पर ओपनर मैथ्यू ने 150 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। न्यूजीलैंड ने फतह के साथ ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के खिलाफ मैच से मुतालिक टीम में कोई बात नहीं हुई। हदफ सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी है। नसीम शाह ने वाजे कर दिया, कहा तमाम खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, गलतियों से सबक सीखेंगे, आइंदा मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त ICC को भेजने की कल आखिरी तारीख। कौमी सिलेक्शन कमेटी अब तक स्क्वाड में तब्दीली का फैसला ना कर सकी। गुज़श्ता एक हफ्ते से मुशावरा जारी। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की जगह इरफान खान नियाजी और आमिर जमाल के नामों पर गौर। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग के असासों की मालियत 252 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। एलॉन मस्क 402 अरब डॉलर्स के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स। और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने भारतीय अदाकारा राखी सावंत की मेहमान नवाजी की हामी भर ली। बोली कि राखी सावंत तारीख का ऐलान करें, एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूंगी।